आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए लेवल के साथ क्वेश्चनों को कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पर अभी लिखा है, चलिए देखेंगे। एक शॉपकीपर, दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है। कोई दुकानदार होगा, उसने कोई वस्तु अपनी ली, 10% हानि पर बेची, लेकिन उसने एक काम किया कि जिस वस्तु को बेचता था उसे बताया कि 10% हानि पर हम बेच रहे हैं, लेकिन उसने कीमत 32 रुपये अधिक कर दी। कितनी कर दी? 32 रुपये। लेकिन जब उसने 32 रुपये बढ़ा दिए तो उसे 6% का लाभ प्राप्त होता है। पूछा गया कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा नहीं है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे, जो क्रय मूल्य रहा होगा पहले, वो 100% रहा होगा। तो 100% ये क्या है? इनिशियल सीपी। बहुत बढ़िया, ये 100 यूनिट है। यदि 10% की हानि हुई होगी तो वो वस्तु 100 से 90 रह गई होगी। ठीक है। उन्होंने कहा यदि 32 रुपये अधिक में बेची जाए, जो 90 की है उसे 32 रुपये अधिक में बेची जाए। कितने की? 32 रुपये की अधिक में बेची जाए। ये रुपए हैं। तो उससे 6% का लाभ होता। किससे? सीपी से। तो सीपी कितनी है? 100। यदि 6% का लाभ होगा तो कितने यूनिट? 106। आप लोग ये बताइए कि 90 से 106 के बीच में डिफरेंस कितने का? आप लोग कहेंगे 10, 100 और 6, 16% का। मैंने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने तो कहा ये है कि 10% कम करके 32 रुपये अधिक में बेचें तो 6% का लाभ होगा, और यहाँ उन्होंने कहा कि 16% का लाभ हुआ। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 16% इक्वल 32 रुपये, तो 1% इक्वल 32/16, 16 दूनी 32। तो 100% का 1% का 2 निकल गया, 100% का 2 इंटू 100 यानी 200। सीपी कितना निकला? 200। क्योंकि हमने सीपी यहाँ माना था 100, इसलिए कितना निकला? 200। 200 रुपये। चलिए देखते हैं, इसी टाइप से कुछ अगले क्वेश्चन भी करेंगे। आइए समझेंगे इस क्वेश्चन में। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचे, जो सीपी रहा होगा वो 100 यूनिट। यदि वो 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 यूनिट। उन्होंने कहा यदि वह 15% लाभ पर बेचे, एक उसने इस पे बेचा, एक 15% लाभ पर बेचे तो 115 यूनिट। लेकिन उन्होंने कहा तो उसे 200 रुपये अधिक मिलेंगे। कितने? उन्होंने कहा 200 रुपये अधिक मिलेंगे। किससे? इससे 110 से 105 में कितने रुपए? 200 रुपये अधिक मिलेंगे। लेकिन यूनिट कितने अधिक हैं? 5 यूनिट अधिक हैं। तो 5 यूनिट का मान यानी 5% का मान 200 रुपये। तो 1% का मान हम लोग निकालेंगे 200 बटे 5, 5 चक्कू 20 यानी 40। 1% का मान 40। तो 100 यूनिट का मान, 100% का मान कितना हो जाएगा?
4000। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट को और थोड़ा देखेंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं इस टाइप के, तो प्रॉफिट प्लस लॉस जोड़ के निकाल लीजिए, लॉस प्लस प्रॉफिट होगा, इसे जोड़ के निकाल लीजिए, प्रॉफिट से माइनस प्रॉफिट, लॉस से माइनस लॉस। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहूँगा चलिए रुकिए थोड़ी देर, मैं बताऊँगा क्या है। ये एक फार्मूला बेस्ड है। कैसा, देखिए, जिसे यहाँ लिखा है 10% का लाभ पर बेचता है और 15% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचता है प्रॉफिट, 15% लाभ पर बेचता है प्रॉफिट। तो हम बड़ी छोटी पहले लिखेंगे, डिफरेंस देखना है। 15% माइनस 10% कितना है डिफरेंस आया, 5%। तो देखेंगे 5% का मान कितना दिया है, 5% का मान 200 रुपये। तो 1% का मान 5 से काटेंगे, 5 को 20, 40 रुपये। तो 100% का मान सीपी क्या होता है 100%, तो 4000। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इस फार्मूले को यूज करिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन जो हम करेंगे इस मेथड से ना करके, ये कॉन्सेप्ट है, हम ट्रिकी मेथड से करेंगे जो जल्दी हो सके। एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही करेंगे। यदि प्रॉफिट एंड लॉस होता कि 10% का लाभ हुआ लेकिन 5% की हानि हुई, तो हम क्या करते, 10% यहाँ 5% यहाँ रखते, दोनों जोड़ के 15% कर देते। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन में। अब हम लोग इस क्वेश्चन में, इससे पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, जो समझाया वो भी समझ में आया होगा। चलिए हम देखेंगे, ऐसे ट्रिकी मेथड से लगाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता, ये तो है 10% हानि पर बेचता, तो उसे 500 रुपये कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताइए। बहुत सही, मैं ये देखता कि 15% लाभ सी है और 10% हानि, तो प्रॉफिट एंड लॉस ये लिखा है, क्या करते सबसे पहले 15% यूँ लिख लेते, प्लस लॉस कितना 10%, कितना हुआ टोटल 25%। ठीक है, कितना हुआ 25%, और 25% का मान कितना दिया गया, 500 रुपये कम मिलती। इससे काटे तो 25 दूनी 50 होता है, तो 1% का मान 20। 100% सीपी होता है, 100% का मान 2000। आप लोग कहते हैं कि 100% आपको कैसे मालूम सीपी होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को परसेंटेज में भी बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया, सिंपल इंटरेस्ट में बताया कि खुद की स्वयं की जो वस्तु होती है वो खुद में स्वयं में 100% होती है, चाहे वस्तु हो, राशि हो, कुछ भी हो, खुद में स्वयं की 100% होती है। चलिए देखेंगे, मैंने इसे चुटकियों में क्वेश्चन को हल किया। अब हम लोग इस साइड वही टॉपिक वही कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये क्या है सीपी, ये 15% लाभ पर बेचता तो 115 यूनिट में बेचता। ठीक है, ये 10% हानि पर बेचता तो वो 90 में बेचता। उन्होंने कहा कितने कम में, 500 रुपये कम में। बहुत सही, लेकिन यहाँ से कितना कम है, 15 ये 10 ये कम करो, कितना 25। हम लोग कहते कि 25% कम है। 25% का नाम मान 500, तो 1% का मान 20। या हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 25 चक्कू 100 होते हैं, तो इसे 100% कर लेते। इस साइड हम भी 4 से गुणा करते, तो 5 चक्कू 20 और डबल जीरो ये, तो 2000 रुपये हो गए। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा लेवल चेंज करके। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में
एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। दो सेट हैं जिनको अलग अलग बेचता है, लेकिन कीमत उनकी एक फिक्स कर दी उसने कि 8,000 रुपये में ये सेट, 8,000 रुपये में ये सेट। ठीक है, लेकिन एक पर उसे 20% का लाभ हुआ। जो पहले उसने बेचा 8,000 रुपये का, उसे उस पर 20% का लाभ हुआ। लेकिन जब उसने दूसरा सेट बेचा तो 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? देखिए, यदि इसमें कीमत दी भी होती कि प्रत्येक सेट की कीमत 8,000 है, 9,000 है, तब भी हम लोग उस कीमत पे नहीं जाते, देखते सीधा कि 20% का लाभ, 20% की हानि। जब ये प्रतिशत समान में हो तो एक फार्मूला होता है x स्क्वायर अपॉन 100। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा मान रखेंगे। इसमें लाभ, एक चीज और देख लीजिए, यदि ये परसेंट समान है तो लाभ तो कभी हो ही नहीं सकता है, हमेशा हानि होगी। क्या होगी? हानि परसेंट, ये हमेशा होगी। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो 20% को हम क्या करेंगे, 20% इंटू 20% बटे 100, ये इससे कैंसिल, तो कितना निकलेगा? 2 दूनी 4%। कितना मान निकला? 4%। चलिए, इसी बेस्ड अगर अन्य क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग, एक और मेथड होता है, जैसे मान लीजिए ये परसेंटेज अगल अगल हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, A% B% यदि हैं तो हम लोग निकालेंगे A। यदि ये लाभ है तो प्लस का चिन्ह, हानि है तो माइनस का चिन्ह, तो हम लोग लगाएंगे A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB बटे 100। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, यदि माइनस में वैल्यू आए तो लाभ होगा। आप लोग देख लीजिए, जैसे AB का बन के आएगा परसेंटेज, तो लाभ होगा। लाभ हानि परसेंटेज के लिए ये फार्मूला है। इससे आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें यही लगाना है, दोनों पे प्रॉफिट हुआ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 20% का लाभ, 20%, 20% की हानि, तो माइनस का 20%। अब प्लस लगाना या माइनस लगाना, तो हम लोग यहाँ प्लस माइनस बाद में डिसाइड करेंगे। एक जगह हानि है तो माइनस का चिन्ह लगेगा पक्का। ये दोनों जगह प्रॉफिट होता तो माइनस का चिन्ह नहीं लगता। तो 20 का लाभ, 20 का हानि बटे 100, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये प्लस के 20, ये माइनस के 20 इससे कट जाएंगे, तो मान किसका आएगा, माइनस का। 2 दूनी 4%। यदि माइनस का है तो हानि परसेंट होगी, कितनी हानि, कितनी निकली, 4%। यदि प्लस होता तो लाभ और निकलता। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चला दे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स चला दे आज वाली। आइए भाइयों, देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इससे पहले लगभग इसी टाइप क्वेश्चन किए। मैंने थोड़ा लेवल इंक्रीज किया, क्वेश्चन का जो टाइप था सेम वैसा ही है। चलिए देखेंगे हम लोग। इन्होंने कहा है एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता, यदि उसने 10%
कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। एक बात आप लोग समझें भाई, ये तो वो सीपी होगी कोई, तो सीपी तो अपने आप में 100% या 100 यूनिट होगी। मान ली मैंने 100 यूनिट है, उन्होंने कहा 20% लाभ पर बेचा जाए। ये 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो क्या 120 यूनिट नहीं हो जाएगी? समझिए आप लोग। 100 क्यों मानते हैं हम ज़्यादातर? 100 इसलिए मानते हैं कि इसमें परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होती है। 100 यूनिट 100% का सेम सेम निकलता है, जिससे 20% का 20 निकला, ठीक है। 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तो क्या 90 यूनिट में नहीं खरीदा होता? आप लोग कहेंगे बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात और कही आगे, 18 रुपये में बेचा होता, कम में बेचा होता, कितने? यदि 18 रुपये कम में बेचा होता तो लाभ 30% का होता। यहाँ से देखिए आप लोग, लाभ 30% का होगा तो 30% यदि निकालेंगे तो 9 तियां 27 यूनिट पड़ेगा, और 27 यूनिट 90 में प्लस करेंगे 117। इसमें कितने यूनिट कम है? 3 यूनिट कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि 18 रुपये कम में बेचा होता। यहाँ कितने कम है? 3 यूनिट। लेकिन इन्होंने कहा कि 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। लेकिन यहाँ 3 यूनिट कम। तो देखिए, 1 यूनिट का मान 3 × 3 = 18, 1 यूनिट का मान 6 है। हमने 100 यूनिट सीपी के माने, तो 1 यूनिट का मान यदि 6 है तो 100 यूनिट का मान 600 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखेंगे अब हम अगले क्वेश्चन में इसी टाइप। करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए देखते हैं। यदि सीपी 100 यूनिट है लेकिन 10% का यदि लाभ होता है तो ये एसपी 110 यूनिट का। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 80 यूनिट में उसकी कीमत कितनी निकलती? 80 यूनिट। यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचा, यहाँ से यदि उसने 20 रुपये अधिक में बेचा होता लेकिन तब 40% का लाभ होता, इससे 40% का लाभ होता, तो 40% का कितना निकलेगा? 32 यूनिट, तो 112। आप देखें इससे कितने यूनिट ज़्यादा हैं? 2 यूनिट ज़्यादा हैं। तो 2 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1000। क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये। एक लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा, देखिए उन्होंने कमेंट किया कि 80% को आपने 32, 40% 80 पे यदि हुआ तो 32 कैसे लिखा? आप लोगों ने शायद मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं पढ़ी होगी। 8 चक्कू 32। यदि 80 का हम 40% निकालेंगे तो 32 यूनिट ही निकलेगा। भाई मैंने यहाँ 32 यूनिट लिखा है 40% का, तो 112 हो गया। यहाँ 20% अधिक, यहाँ 2 यूनिट अधिक, तो यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट का 20, 1 यूनिट का 10, तो 100 पर ये 10 निकालेंगे तो 1000 रुपये का क्रय मूल्य हो गया। चलिए देखते हैं कुछ टाइप चेंज करके नए क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ नए टाइप से किए, अब हम इसे
कुछ नए टाइप से करेंगे। कैसे? मान लीजिए दो क्रय मूल्य हैं, विक्रय मूल्य हैं, क्रय मूल्य नहीं सॉरी क्रय मूल्य निकालना ही होगा। दो विक्रय मूल्य हैं, कौन कौन से? एक है SP1, एक है SP2, ये है CP। आप लोग ये सोचिए, एक समझने के लिए बात मैंने पहले कॉन्सेप्ट में भी समझाया। यदि ये 100 रुपये CP हो, मान लीजिए, यहाँ CP तो आपको ज्ञात ही करना है इसलिए 100 नहीं मानेंगे, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ CP 100 है, हमने कहा कि 40% का लाभ हुआ, इस साइड लाभ हुआ होगा, तब कितना हुआ? 140। मैंने कहा 20% की हानि हुई तो ये 80 हो गया। बहुत से कितने की? 20%, यहाँ 40 की। लेकिन एक मिनट के लिए आप लोग समझिए कि हानि कितने? 20 की, लाभ कितने? 40 का। यदि हम ये कहते हैं कि लाभ हानि का दो गुना है, जो लाभ है वो हानि का दो गुना है। आप लोग देखिए, हानि कितनी है? 20, लाभ कितना है? 40। तो क्या आप लोग ये नहीं समझ सकते कि हानि लाभ का दोगुना है, सॉरी लाभ का हानि दुगना है। यदि इसे हम दुगना करेंगे तब लाभ के एक समान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हानि का दुगना लाभ है। ठीक है, वही बात यहाँ कही गई कि लाभ हानि का दुगना है। यदि मुझे रेशियो निकालने होते तो हम लिखते प्रॉफिट बटे लॉस, उसे उठा के 60 लाते, इसे 2 ऊपर रखते, बटे में 1 रखते। बहुत से एक मिनट के लिए आप समझिए, ये कुछ भी नहीं दिया है। अब आप समझें, CP निकालना है आपको, ये सब कुछ दिया गया। क्या? जितनी प्रोसेस इसमें लिखी है ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया। आप लोग ये तो समझ सकते हैं जिसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा कन्फर्म है उसका लाभ होगा, जिसका कम होगा उसे हानि होगी। तो इसलिए मैंने इस साइड लाभ लिख दिया, इस साइड हानि लिख दी। कैसे? कि ये कम है ये ज़्यादा है, चाहे भले ये 40 होता, ये 39 होता, 139, तब भी ये हानि में होता। तो हम मुझे पता चल गया इस साइड हानि है, इस साइड लाभ है। एक बात आप लोग समझें, अब मुझे इसके आगे वही वैल्यू लिखनी है जो दी गई है। कौन कौन सी? कि 480 में बेचा जाए लाभ पर, तो इस साइड लाभ होगा जी। यदि 400 रुपये में बेचा होता तो पक्का हानि होती। लेकिन एक बात उन्होंने और कही आगे, लाभ के 1/3, किसके? लाभ के, अब के का मतलब इनटू 1/3 के समान हानि होती है, के बराबर हानि होती है। मैंने कुछ और लिखा, जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिख दिया। ठीक है, अब मुझे लाभ और हानि का रेशियो निकालना है, तो लाभ बटे में हानि। देखेंगे ये नीचे ये ऊपर गुणा, 3 का वहाँ जाएगा, हाँ नीचे आ गई तो 3 60 जाएगा, 3 1 बटे में 1। लाभ हानि कितने? 3 1 की। तो हम देखेंगे इसका रेशियो इससे कितना कितने का है? 1 का और 3 का। मुझे CP ज्ञात नहीं है,
लेकिन इतना तो ज्ञात है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 1 4 का है। लेकिन वैसे कितने डिफरेंस है तो हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 80 का डिफरेंस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4 यूनिट का मान 80 है तो 1 यूनिट का मान 20 होगा। ये हान हुई है। यदि यहाँ 20 रुपये जोड़ दिए जाएं तो हान कितने 1 यूनिट की हुई है। इसमें 20 रुपये यदि जोड़ देंगे तो हमारा सीपी ज्ञात हो जाएगा 420। आपने कहा सर इस साइड से नहीं, इस साइड से करके दिखाइए। तो हम कहेंगे 1 यूनिट का मान 20 है, 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 60। ये लाभ हुआ था 480 से ये 60 रुपये कम कर दें तो कितने हो गए 420। तो हमारा सीपी ज्ञात हो गया। सीपी कितना है 420। लागत मूल्य हमें पता हो गई। चलिए इसी टाइप से आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ASP1 ASP2 ये CP यदि लाभ हुआ होगा तो इस साइड लाभ लिख लें। आप लोग चाहें इस साइड लाभ लिख लें, इस साइड हानि लिख लें, लेकिन इतना ध्यान रखें जिस साइड लाभ लिखें उस साइड कीमत ज़्यादा होगी। कितने 800 रुपये में बेचा गया, ठीक है। यहाँ 275 रुपये में बेचा गया जब हानि हुई। तो आप लोग देखेंगे, आप समझिए बात को, 800 रुपये बेचने पर लाभ हुआ तो लाभ तो हुआ इस साइड हुआ होगा, क्योंकि लाभ मैंने इस साइड लिखा है, सीपी से ज़्यादा हुआ होगा। वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि इस साइड हुई होगी, तो इसलिए इस हानि लिख दी। उन्होंने कहा हानि का 20 गुना, लॉस का 20 गुना प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस का हम रेशियो निकालेंगे तो 20 ये सट जाएगा बटे में बटे। प्रॉफिट का कितना 20 यूनिट, लॉस का कितना 1 यूनिट, टोटल कितना 21 यूनिट। 21 यूनिट में डिफरेंस कितना 800, 275 में अगर 25 जोड़ दें 300 हो जाएगा, और 800 से 300 कम करेंगे तो 500, तो 525। आप लोग देखिए, यदि हम इसे 3 से काटें तो 3 सत्ते 21, इसे काटेंगे 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 30 पे 15। इसे देखें 7 यूनिट का मान 175। यदि हम 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 3 बचे 35, 7 का लाभ है तो 100, ये दोनों कट गए, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो 3236, 1 ये 0, 360 रुपये का विक्रय मूल्य होगा। चलिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। वेरी हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।